भगवत गीता के 18वें अध्याय में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। अभी श्री कृष्ण ने बुद्धि का जो सात्विक और राजसिक तामसिक रूप कैसा होता है उसको बताया, फिर धारणा शक्ति का, धृति का बताया और अब वो सुख की बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने सात्विक जो सुख है उसकी बात कर ली थी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वो पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वो सुख राजस कहा गया है। सुख के विषय हैं चारों तरफ, इंद्रियां हैं, हमारी सेंसेस हैं, सेंसरी डोर्स हैं, इनके संयोग से कुछ सुख आएंगे। अब ये देखिए, प्राचीन काल रहा हो चाहे आज का समय हो, हर जगह बात वैसी की वैसी ही है। विषयों की जो अधिकता हो सकती है, विषयों की कमी हो सकती है किसी कालखंड में, किसी समय, बस इतना ही अंतर होता है। बाकी तो विषय वही रहेंगे। चारों तरफ बाजार और व्यवस्थाएं विषयों का निर्माण करती रहेंगी, जो हमें सुख देने का आश्वासन देंगे, सुख देने का प्रॉमिस करेंगे। और हमारी इंद्रियां, चूंकि उन्हीं के माध्यम से हम इस सुख को अनुभव करेंगे, तो वो द्वार बनेंगी। इन दोनों के बीच एक संयोग होगा और लगेगा कि कोई सुख आ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सुख प्रारंभ में तो अमृत जैसा लगेगा, लेकिन फिर विष जैसा होगा, क्योंकि वो नुकसान करेगा, हमारी हमारी हानि करेगा। अब जैसे किसी पेय पदार्थ, किसी भोजन जिसका भी विज्ञापन किया जाता है, तो विज्ञापन में बेचने का उद्देश्य है। बेचने के उद्देश्य से हम उसको सामने रखते हैं। हमारी इंद्रियां देखती हैं विषय सामने, लगता है इसको मजा आ जाएगा, हम उसका उपयोग करते हैं। तो लगता है कि बहुत ही आनंद आने वाला है, लेकिन वो आता नहीं अक्सर, वो रास्ते में ही कहीं खो जाता है। इसीलिए चीजें मिलती हैं और मिलने के साथ ही उनसे मिलने वाला आनंद भी खो जाता है। कोई वस्तु ही थी, हमको लगा कि इसको पालेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत सुख मिलेगा। वस्तु मिल जाती है, सुख फिर भी नहीं आता। अब यहां पर जो सुख नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, इसकी बात श्री कृष्ण अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आगे जाकर स्पष्ट होगी ही कि सुख तो हमारे एटीट्यूड में है। विषय और इंद्रियां मिल जाएं और किसी कार्य को पूरा करें, उससे ही सुख नहीं आ जाएगा। कहते हैं भोग काल में अमृत के तुल्य लगता है। भोग काल में उसको अभी लगता है कि बिल्कुल अमृत के तुल्य, लेकिन परिणाम विष के तुल्य है। विष का अर्थ है हानि पहुंचाने वाला, नुकसान करने वाला। ऐसे सुख को राजस कहा गया। ये एक्शन ओरिएंटेड है, निरंतर भागते रहने वाला है। ऐसे सुखों को अगर हम बहुत ही सरल भाषा में समझना चाहें तो ये हैं मरीचिका जैसे सुख, मिराज। लगता है कि बस मिल जाएगा, अमृत मिल जाएगा। जैसे रेत में पानी समझकर मृग भागता है
और पानी का वो केवल एक वहाँ पर भ्रम होता है। उसी को मरीचिका कहते हैं, मृग मरीचिका। भागता रहता है मृग, उसको लगता है कि पानी मिलेगा, मिलेगा। हम लोग ऐसे ही जीते हैं। हमारे सामने देखिए, आज के समय में कितनी लालसाएँ हैं। पेज 3 पर आ जाएँ, पेज 3 पुराना हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएँ। अंत में हासिल क्या होगा? हमको ये पता नहीं। अभी लगता है कि बहुत मज़ा आया, लेकिन हम वायरल भी हो जाएँगे, तो हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? बल्कि उससे हमारा मानसिक असंतुलन बनने के संभावनाएँ ज़्यादा खुलती। कोई सेलिब्रिटी हमें दिखाई देता है, हमको लगता है बस एक बार मिल लें उससे, उसको छूने का मौका मिल जाए, हाथ मिलाने का मौका मिल जाए, उसके नज़दीक जाने का मौका मिल जाए। ये संभावना जो मिलने की है, ये अमृत जैसी लगती है, लेकिन क्या अमृत मिलता है? निराश हो जाते हैं, मिलते-मिलते निराश हो जाते हैं। ये चारों तरफ जो निराशा छाई हुई है, वो इसीलिए क्योंकि वो मरीचिका जैसी है और वो राजस गुण है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, भागते रहो, नई-नई चीज़ों का निर्माण करते रहो, लेकिन सुख मिलने जैसा नहीं है। विष के तुल्य का अर्थ ये नहीं कि मर जाओगे। हमारे कीमती समय की हानि होगी। जीवन में जो हम अर्थ निर्मित कर सकते थे उस समय में, वो हम कर नहीं पाएँगे। ये सब हमारी नुकसान होंगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। भोग काल में भी, परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है। व्यक्ति एक नशे में, एक उन्माद में रहता है। परिणाम भी उसको मोहित करने वाला है और भोग काल भी मोहित करने वाला है। इसीलिए अक्सर हम देखेंगे कि जो भी पौराणिक कहानियाँ होंगी या जो हमारी आज की भी फ़िल्में होंगी, तो उसमें जो असुर होंगे, जो विलेन होंगे, हम उनको मदिरा पान करते हुए दिखाएँगे। तो मदिरा, शराब इसका एक सबसे साफ उदाहरण है। उदाहरण तो अनेकों हो सकते हैं, लेकिन वो सबसे साफ उदाहरण है कि शराब पीने के समय भी व्यक्ति बड़ा मोहित है, फिर नशा जो उसके ऊपर छाया उस पर भी वो मोहित है, उस पर भी वो एक आवेश में है और फिर वो जो पीने की लालसाएँ हैं उसमें भी व्यक्ति मोहित है। उसमें भी वो, उसके अंदर वो वृत्तियों का ऐसा खिंचाव पैदा हो गया है कि उसको लगता है बस मज़ा आ जाएगा। अभी देखिए कोविड जब आया, हम लोगों ने उसको देखा, तो लोगों को भी हैरानी हुई, लेकिन लोग समझ के करते, सरकारें भी, तो सरकार ने सबसे पहले क्या खोला? शराब की दुकानें खोल दी। लोग दीवाने हो गए। जैसे ही कोविड में दुकानें खुली शराब की, लोग 2-2 4-4 बोतलें लेकर आते-जाते दिखाई देने लगे। लाइनें लग गईं। क्योंकि शराब हमको उन्मत्त करने का सबसे नज़दीक उदाहरण है, नशा, किसी भी तरह का नशा हो। अब शराब तो केवल पेय पदार्थ का नशा है, फिर नशा तो कोई भी हो सकता है। ज्ञान का नशा, धन का नशा, पद का नशा, शक्ति का नशा, कोई भी नशा हो वो उन्मत्त बना देता है, व्यक्ति को विक्षिप्त बना देता है और उसको लगता है कि बस इसके सिवा और कुछ नहीं है। मोहित परिणाम काल और समय मोहित रखता है, अर्थात व्यक्ति उसके आवेश में है, उससे घिरा हुआ है, उससे मुक्त हो ही नहीं पा रहा है। वो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तमस कहा गया। निद्रा
अनअवेयरनेस, अनकॉन्शियसनेस। निद्रा ये नहीं कि सोने से उपज गया, जिसमें आप सोए सोए से हैं, आप सोने जैसे हो जाते हैं, आप जागृत नहीं रह जाते। और आलस्य, आलस्य ये नहीं है कि व्यक्ति पड़ा हुआ है। ऐसे व्यसनों में लिप्त लोगों को भी देखिए कितनी सक्रियता दिखाई देती है। लेकिन आलस्य बस यही है कि वो जीवन की सकारात्मकता और सार्थकता की तरफ कोई कदम नहीं उठाते और उन्हीं से वो सुख लेना चाहते हैं। इसीलिए इन सुखों को तामस सुख कहा गया, जो अनअवेयरनेस से आते हैं, अनकॉन्शियसनेस से आते हैं, हमारी किसी न किसी धारणा मान्यता पर खड़े हो जाते हैं और हम बस उनसे आविष्ट, उनसे पजेस्ट खींचते चले जाते हैं। उन सुखों को तामस सुख कहा गया है। नशे जैसे सुख, किसी भी तरह का नशा हो। और नशे की बुराई क्या है? उसमें ना हम अपने को देख पाते हैं, ना हम दूसरों को देख पाते हैं। हम बिल्कुल ही जीवन से कट जाते हैं, इसीलिए उसको तामस सुख कहा गया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। पृथ्वी हो, आकाश हो, देवता हो, इनके सिवा कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है, कोई भी ऐसा स्तार नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीन गुणों से रहित हो। श्री कृष्ण कह रहे प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण हर जगह, हर स्थिति में विद्यमान है। इनकी मात्राएं भिन्न हो सकती हैं, इनके तरीके भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तीन गुणों से सारा संसार अपने अपने ढंग से गतिमान है। तीन गुण, जब व्यक्ति पहला अज्ञान, अनअवेयरनेस, अनकॉन्शियसनेस में चलता है, चाहे वो सुख की तलाश में जाए, चाहे वो धारणा की तलाश में जाए, चाहे वो बुद्धि की तलाश में जाए, चाहे ज्ञान की तलाश में जाए, गुण यही होंगे। मार्ग और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। तो अनअवेयरनेस और अनकॉन्शियसनेस के माध्यम से गया हुआ व्यक्ति भी रहेगा, और जब ये अनअवेयरनेस थोड़ी टूटने की तरफ होगी, थोड़ी थोड़ी टूटेगी और उसमें एक्शन शामिल होगा, तो अब ये व्यक्ति जो राजस गुण वाला है बीच में है, ये थोड़ा अवेयरनेस की तरफ भी जाता है, थोड़ा अनअवेयरनेस की तरफ भी जाता है और क्रियाशील है। तो ऐसे भी लोग होंगे जो, जैसे कुछ लोग धर्म में भी देखिए से खोजी होते हैं, सीकर। तो सीकर तीन टाइप के हो जाते हैं। तामस सीकर, सीख रहा है, वो खोज रहा है, वो अवेयरनेस की बात भी करेगा तो अवेयरनेस की बात भी बड़े अनअवेयर ढंग से कर सकता है। वो ज्ञान की बातें भी बड़े अज्ञानपूर्ण ढंग से कर सकता है। रोचक बात है, हमको लगेगा बड़ी ज्ञान की बातें, लेकिन गौर से देखेंगे तो सारी बातें अज्ञान के ही रंगों में लिपटी हुई हैं। फिर राजस व्यक्ति भी होगा। राजस खोजी क्या होगा? वो तामस वाला भी बड़ा निश्चित होगा, वो अपने अंधविश्वासों, कर्म कांडों वगैरह में बिल्कुल डट के काम करता है, पीछे नहीं हटता आसानी से। राजस वाला व्यक्ति चलता है, गिरता है, उठता है, निराश होता है, फिर आशान्वित होता है। वो उठता गिरता हुआ चलता रहता है, कहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर उठेगा, फिर बैठेगा, तो उसका ये चलता रहता है, लेकिन वो खोज रहा है। अब उसकी दो दिशाएं होंगी कि अगर एक दिशा उसकी पक्की हो गई नीचे गिरने की तो वो तामस में गिर सकता है, और एक दिशा ऊपर जाने की अगर उसकी पक्की हो गई तो वो सत्व में उठ जाएगा। और सत्व वाला जो व्यक्ति होगा वो पूरी सचेतनता से, पूरी अवेयरनेस से, पूरे होश से चल रहा है। वो अब अवेयरनेस शब्द का और अवेयरनेस की बात का बहुत ही अवेयरनेस से उपयोग करता है। वो हर बात में
स्वयं के प्रति और समग्र के प्रति बहुत ही सचेतन है और वो जीवन के सार में, एसेंस में जी रहा है। वो प्रकाश का यात्री हो गया, वो ट्रेवलर ऑफ लाइट हो गया। तो ये तीनों चीजें श्री कृष्ण कह रहे हैं हमेशा रहेंगी, इनसे कोई भी रहित नहीं है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अब श्री कृष्ण ने तो तब ये बात देखी बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से कह दी। अब मनोवैज्ञानिक ढंग से विभाजन तो बड़ा सुंदर कर दिया भारत में, लेकिन इन्हीं बातों पर समाज बिखरा हुआ है और समाज में तमाम तरह का उपद्रव जारी है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, बिखराव है। धार्मिक लोग भी इनका शोषण करते हैं, फिर इन्हीं वर्णों से जातियां बन गईं और पूरा समाज भारत का बिखर के रह गया। तो आज के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो हम इस व्यवस्था को त्यागने की बात जरूर करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण कह रहे हैं स्वभाव से, और अभी क्या है, जन्म से। ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए। उनके अंदर अलग अलग गुण आएंगे, टाइप आएंगे, और उनसे उनको विभक्त कर दिया गया है। और विभक्त भी मोटा मोटा किया गया है, ऐसा कोई बड़ा सॉलिड विभक्त नहीं किया गया। कभी किसी के अंदर कोई भाव आ सकता है, कभी कोई भाव आ सकता है। एक ही जीवन काल में व्यक्ति शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण सब हो सकता है। गुण, कब कौन सा गुण उसके ऊपर हावी हो जाए, उस अनुसार वो दिखाई देगा। समझने के लिए हम उसको वैसे देख सकते हैं। जब ज्ञान उसके ऊपर हावी होगा तो हम देख सकते हैं ब्राह्मणत्व तो हावी है। जब उसके भीतर क्षत्रित्व हावी होगा, जो क्षत्रित्व के गुण हैं, तो हम उसके अंदर क्षत्रित्व देख सकते हैं, वैश्य देख सकते हैं, उसके अंदर शूद्र देख सकते हैं। ये श्री कृष्ण ने तो बड़ी तरल बात कही। लेकिन अभी धर्माचार्य हों या और तमाम तरह के लोग हों, वो इन्हीं बातों पर एक बड़ा ही विभाजनकारी दर्शन पैदा कर लेते हैं। अब जैसे भारत में ही देखो, भाई जो शंकराचार्य जैसे लोग हैं वो कहते ब्राह्मण होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण मतलब क्या? ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ या ज्ञान से ब्राह्मण? तो यहाँ तो ब्राह्मण परिवार में पैदा होने की ही बात है, क्योंकि वो किसी शूद्र परिवार में या वैश्य परिवार में पैदा वाले को स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ बना दिया उसको जन्म से। श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म से। मूलतः तो देखिए विभाजन को समझ लेना था, और ये उतनी ही मनोवैज्ञानिक बात थी जैसे आजकल हम एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट वगैरह की बात करते हैं मनोवैज्ञानिक। लेकिन हर अच्छी बात को धूल धूसरित कर देना, हर अच्छी बात को कबाड़ा कर देना, ये मनुष्य की फितरत है। तो वो कर देता है, हर अच्छी बात को तोड़ मरोड़ के वो कहीं का कहीं पहुंचा देता है। तो यूं देखा जाए ये भारतीय दर्शन की बड़ी अच्छी देन थी कि उन्होंने मनुष्य के ऐसे 4 स्वरूप देखे व्यक्तित्व के, जो सचमुच में हैं। वो 4 व्यक्तित्व के स्वरूप हैं, लेकिन वो रिजिड नहीं है। जैसे स्वभाव से श्री कृष्ण ने कह दिया, तो वो स्वभावगत हैं, और एक व्यक्ति के जीवन में भी उसके स्वभाव बदलते रह सकते हैं। स्वभाव के जो दायरे हैं बदलते रह सकते हैं, तो उसके भीतर भी ये सारे व्यक्तित्व बदलते रह सकते हैं। तो इनका जन्म से कुछ नहीं लेना देना। आगे श्री कृष्ण कहते हैं अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। ब्राह्मण हो गया जो ब्रह्म की यात्रा में गया व्यक्ति, तो अब उसके गुण तो साफ साफ हो गए। अंतःकरण का निग्रह करना है, डिटैचमेंट, कुछ होल्ड नहीं करेगा, खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा। जो रिक्त होगा
उसके भीतर ज्ञान आएगा। अंतःकरण का निग्रह पहली बात श्री कृष्ण ने लिख दी। तो पहली बात ही जो लिख दी जाए, समझा जाए कि वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जो घड़ा खाली है वो भरा जाएगा, जो घड़ा पहले से ही भरा है उसमें क्या भरा जाएगा। तो ब्राह्मण वही व्यक्ति है जो खाली है, रिक्त है, एम्प्टी है, जिसके भीतर ग्रहण करने की क्षमता है। लेकिन अभी ब्राह्मण क्या है, अपने ज्ञान शास्त्रों से भरा पड़ा है, स्पेस ही नहीं है, सारा स्पेस उसका ऑक्युपाइड है। उसने अंतःकरण का निग्रह नहीं किया। तो भरा हुआ अपनी धारणाओं, मान्यताओं, अपने शास्त्रों और अपने कर्म कांडों से व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण नहीं होता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों का दमन करना। दमन का यहां पर अर्थ सप्रेशन, रिप्रेशन नहीं है। दमन शब्द देखिए पहले चलता था बहुत और सम्मानित शब्द था। दमन शब्द का अनेकों बार बुद्ध ने भी उपयोग किया। दमन शब्द जो है वो संतुलन और सम्यकत्व के लिए उपयोग किया जाता है। शब्दों की भी यात्रा हो जाती है और उनमें अर्थ हम डालते चले जाते हैं और देश काल के अनुरूप अर्थ बदल जाते हैं। आज अगर हम दमन कहते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो एक नकारात्मक बात हो जाती है। हम कहेंगे दमन नहीं करना है, हमको सहज रहना है। और यहाँ बुद्ध भी बहुत बार कहेंगे दमन, श्री कृष्ण कह रहे हैं दमन। तो वो उस समय जब दमन शब्द का उपयोग हो रहा है वो है संतुलन के अर्थ में, कि इंद्रियों का संतुलन, अतिरेक में नहीं जाना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। धर्म पालन, कष्ट तो आएगा जीवन में, जो भी आप करने जा रहे हैं उसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। हम लोग बात करेंगे तो आपको बैठ के सुनना है, तो बैठने का कष्ट है, यहाँ बैठेंगे तो बोलने का कष्ट है। तो कष्ट सहना, आप अध्ययन करें, ध्यान करें, कुछ भी करें तो वो सहज होना है। बाहर भीतर से शुद्ध। शुद्ध का अर्थ होता है अनकंटेमिनेटेड, बाहरी प्रभाव ना आए। तो बाहरी प्रभाव कैसे नहीं आएंगे, भीतर से भीतर की मान्यताएं, धारणाएं ना आए, कॉम्प्लेक्सेस, फोबियाज ना आए, और बाहर से जो समाज और धर्म देता है वो धारणाएं और मान्यताएं ना आए। तो भीतर बाहर से शुद्ध हो गए। ब्राह्मण ब्राह्मण होना कितना जटिल मामला हो जाता है जब ऐसे देखेंगे श्री कृष्ण की परिभाषा में। भीतर से हमारी जटिलताएं ना हो, हमारे फोबियाज, हमारे कॉम्प्लेक्सेस ना हो, बाहर से आरोपित की गई धारणाएं और मान्यताएं ना हो। और यहां ब्राह्मण देखो, वो भीतर से भी जटिल है, बाहर से भी जटिल है। सारी धारणाएं आरोपित हैं, मान्यताएं आरोपित हैं उसके ऊपर। भीतर से सब वो मान्यताओं को लेकर डरा घबराया हुआ है, कितनी जटिलताएं हैं, कितने उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज भर गई हैं। तो ब्राह्मण कहां से रहेगा, ब्राह्मण तो नहीं है। दूसरों के अपराधों को क्षमा करना। दूसरों के अपराधों को क्षमा करना तो ब्राह्मण के लिए वो स्वयं भी दूसरा ही होता है। और अपराधों को क्षमा कैसे करेगा, अपराधों को क्षमा इसलिए करेगा क्योंकि वो अकर्ता स्वभाव को जान चुका है। ये नहीं है कि पहले अपराध को अपराध की तरह देखेगा और फिर क्षमा करेगा। श्री कृष्ण का जो फार्मूला है ट्रिकी है, मनोवैज्ञानिक है, और 18वें अध्याय में चल रहा है। तो पीछे वह कर्ता वगैरह की बात कर रहे हैं तो उसमें उसको हम बड़े आसानी से डालकर समझ सकते हैं कि अगर किसी ने समझ ही लिया कि कृत्य घट रहे हैं, परिस्थितियां बन रही हैं और करने वाला कोई नहीं है, तो क्षमा घट गई और ब्राह्मण हो गया व्यक्ति। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना। सरल रखना तो हम जानते ही हैं, सरल रखना क्या है, तरल रहना, प्रवाहपूर्ण रहना, वही सरल रखना है। अब ये जब आ गया वेद, शास्त्र, ईश्वर, परलोक आदि में श्रद्धा रखना। श्रद्धा वो कोई बनावटी नहीं रखता, वो उसको अस्तित्व में वैसे ही श्रद्धा पैदा हो गई, उसने जीवन के जोड़ को देख लिया है। वेद उसके लिए कोई किताब नहीं है, वेद उसके लिए आंतरिक प्रकाश है। और उस ब्राह्मण के लिए एक ही वेद है, अंतर्वेद, जहां वो सब जानता है। और वो वेद वही है जो वेदना से निकला है। जो उसने धर्म पालन के लिए कष्ट सहा, वेदना सही,
उसी से वेद पैदा हो गया, ज्ञान पैदा हो गया। अध्ययन अध्यापन, शेयरिंग, जो जाना है उसको बांटें, ज्योति से ज्योति जलाएं, दिए से दिए जलाएं, वही अध्ययन अध्यापन। अध्ययन अध्यापन का मतलब नहीं कोर्स चलाना। अध्ययन अध्यापन का मतलब ये नहीं है कि पकड़ पकड़ के लोगों को शिक्षा देना, पकड़ पकड़ के लोगों को किताबें बांटना, उनको किसी तरह से ज्ञानी बनाना। अध्ययन और अध्यापन का और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना। दूसरी बात के साथ ही उसको उन्होंने संतुलित कर दिया। परमात्मा के तत्व का अनुभव कैसे होगा? जो एसेंशियल विजडम है, परमात्मा का तत्व जो एसेंशियल विजडम है, वो कैसे अनुभव होगी? सिंपल शेयरिंग के ढंग से। उसका होना ही शेयरिंग बनेगा। जैसे एक जलती हुई आग बस जल गई है और उसके पास जब समुचित लकड़ियां जाएंगी, सूखी होंगी तो जल जाएंगी। अध्ययन अध्यापन का अर्थ यह है कि वो कुछ होल्ड करके नहीं बैठता, बांट देता है सब। यूं देखा जाए आसमान में उगा सूरज भी रोज अध्ययन अध्यापन करता है। अध्ययन कि वो स्वयं जलता है, अध्यापन कि सब प्रकाश बांट देता है, कुछ होल्ड करके नहीं रखता अपने पास। बट गया, अब इस प्रकाश का जिसको जो करना है करे, जिसको जो नहीं करना है ना करे। जैसे सूरज किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देता कि भाई मैं प्रकाश लेकर आया हूं, ले लो, तो ब्राह्मण भी किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, किसी को पकड़ के ज्ञान नहीं पिलाता। अब अभी ब्राह्मण हो या जिन गुरुओं को ब्राह्मण होने का भ्रम पैदा हो जाता है, वो तो लोगों की छाती पे सवार है, पकड़ पकड़ कर उनका मुंह उनके अंदर ज्ञान डाल रहे हैं। अध्ययन अध्यापन नहीं, ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन करता है और परमात्मा के तत्व के साथ, एसेंशियल सुप्रीम एसेंस के साथ। और सुप्रीम एसेंस क्या होगा? सुप्रीम फ्लावरिंग, सुप्रीम अलाइवनेस। तो ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, श्री कृष्ण के लिए स्वाभाविक कर्म है। ऐसे ही वो करेगा, उसके माध्यम से ऐसा ही होगा। और फिर क्षत्रिय, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सबके सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। अब देखो कि एक ही व्यक्ति के अंदर ये सब कुछ हो सकता है। किसी समय वो ब्राह्मण है, किसी समय क्षत्रिय, किसी समय वैश्य, किसी समय शूद्र। और यूं देखा जाए कि सभी होंगे तब मनोवैज्ञानिक पर्सनैलिटी बनेगी। जैसे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में भी कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, बिल्कुल ऐसा विभाजन नहीं कि ये एक्सट्रोवर्ट हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया। दोनों हैं, मात्रा ज्यादा है। और मात्रा ज्यादा किसी की जीवन पर्यंत हो सकती है और किसी की जीवन में कई बार मात्राएं ऊपर नीचे हो सकती हैं। शूरवीरता है, आगे बढ़ने की क्षमता है, तेज है, उसके अंदर एक धैर्य है, चतुरता है, चतुरता भी बहुत जरूरी है। और युद्ध में न भागना। अब श्री कृष्ण यहाँ पर समझाते समझाते भी अपना मूल एजेंडा नहीं भूलें, क्योंकि उसको तो युद्ध से नहीं भागने देने का काम कर रहे हैं, तो क्षत्रिय, और उसको क्षत्रिय ही सिद्ध करना है। तो उन्होंने जोड़ दिया कि युद्ध में ना भागना, दान देना, देने की क्षमता रखना, स्वामी भाव। स्वामी भाव भी एक गुण है जो उपयोगी है। स्वामित्व का ना होना भी एक गुण है और स्वामित्व का होना भी एक गुण है। ना होना ब्राह्मण की श्रेणी में आ जाएगा, होना क्षत्रिय की श्रेणी में। और दोनों की समय समय पर उपयोगिता होगी, समय समय पर उपयोगिता होगी। अब हम किसी चीज का डिस्प्ले कर रहे हैं, कि कहीं बैठे हैं, तो पहले उसका स्वामित्व का भाव होना जरूरी है। तो क्षत्रिय का इसीलिए लगता है कि उसकी बड़ी पकड़ है, लेकिन तुरंत ही उसमें ब्राह्मणत्व प्रवेश करना चाहिए कि जब वो उपयोग पूरा हो जाए तो उसको छोड़ दे। जैसे हमने एक चम्मच भी उठाया कुछ खाने के लिए, तो चम्मच पर स्वामी भाव आ गया, स्वामित्व आ गया।
अगर चम्मच पर बड़ा अपरिग्रह हो जाएगा तो हम चम्मच को पकड़ेंगे ही नहीं तो काम भी नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो काम होगा नहीं। प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, तो चम्मच को जब पकड़ा तो स्वामित्व आया, क्षत्रिय भाव आया, क्योंकि काम करेंगे, एक्शन करेंगे। और जब काम पूरा हो गया, उसको छोड़ दिया, तो ब्राह्मणत्व हो गया कि अपरिग्रह हो गया। लेकिन खाने के बाद भी जूठा चम्मच अपने कान में खोस कर जेब में रखकर घूमे, तो ये शूद्र भाव हो गया कि अब छोड़ना व्यर्थ की चीजों का भी हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो कह रहे ये सबके सभी क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। और यहां पर एक बड़ी चतुराई की बात, युद्ध में ना भागना जो बात डाल दी श्री कृष्ण ने, ये उसको पकड़ रहे हैं। लेकिन अर्जुन यहां तक हिप्नोटाइज हो चुका है, सम्मोहित हो चुका है, थोड़ा थोड़ा उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। नहीं तो श्री कृष्ण भी युद्ध में भाग चुके हैं पहले, इसलिए श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ दास भी है। तो अर्जुन को अगर एकदम से कौंध जाए कि अरे भाई ये जो समझा रहे हैं तो खुद ही रणछोड़ दास है, तो कहेगा कि रण छोड़ना भी तो गुण होता है ना, उसको भी तो हमें अपनाना चाहिए क्योंकि आपने भी छोड़ा था। ये तो सौभाग्य है कि अर्जुन को नहीं याद आया इस मौके पर, ये नहीं तो ये गीता खत्म हो चुकी थी। 18वें अध्याय के बाद फिर और 18 चलते, क्योंकि श्री कृष्ण को फिर ये गियर बदलने में बड़ा मेहनत करनी पड़ती कि हाँ भाई मैंने छोड़ा था तो तू क्यों न छोड़े, और मैंने छोड़ा तो क्यों छोड़ा, और तू छोड़ रहा है तो उसमें गड़बड़ कहां पर। क्योंकि गुरु तो उदाहरण प्रस्तुत करता है। अर्जुन कहेगा आपने तो उदाहरण रख दिया भाग रण छोड़ देने का, युद्ध से भाग जाने का, तो मैं क्यों ना भागूं, मैं भी भागूंगा। तो यहां पर अर्जुन को ये बात नहीं सूझी, ये इससे सब बच गए, तो गीता समाप्त की तरफ बढ़ रही है। फिर आगे कहते हैं खेती, गोपालन, क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अब ये व्यापार, धन, ये सब, ये जो व्यवस्था है इसको वैश्य के रूप में विभाजित किया गया, लेकिन ये भी सभी के भीतर है। सभी के भीतर धन को लेकर एक अवेयरनेस तो है। ब्राह्मणों के भीतर क्या वैश्य नहीं है? बैठकर तो वो भी गिनते रहते हैं, दान पात्र में कितना दान आया, किसने क्या दिया, किसने क्या लिया, सब गिन रहे हैं बैठकर। बड़े बड़े महात्मा गिन रहे हैं बैठकर। तो सबके अंदर सब है। और फिर ये सेवा भाव, हेल्प करना, सेवा करना। अब जितने भी देखो आजकल कंपनीज हैं, जो मैनेजमेंट है, वो सब शूद्र का ही तो काम कर रहे हैं। जहां कहीं भी कोई भी काम होगा जो हेल्प कर रहा होगा किसी भी व्यवस्था को चलाए रखने में, वो सब शूद्र का काम है। लेकिन ये दुर्घटना हुई भारत में, शूद्र को निंदित बना दिया गया। शूद्र को ऐसे बना दिया गया जैसे वो अछूत है। अछूत तो उसको बना ही दिया हमने, लेकिन शूद्र भी अनिवार्य है। अभी तक देखिए श्री कृष्ण ने वर्णन करके ये नहीं बताया इसमें कौन ऊंचा है कौन नीचा है, विभाजन बता दिया उन्होंने। और जीवन में इन चारों पैरों का होना जरूरी है। चारों होंगे तो व्यक्तित्व संतुलित रहेगा। एक मेज भी रखते हैं तो उसमें 4 पैर होते हैं तो संतुलन से खड़ी रहती है। एक पैर काट देंगे वो गिर जाएगी। 3 पैर पर भी स्टूल बना सकते हैं, 2 पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 4 वाली बात ठीक है। तो 4 ये जो स्तंभ हैं ये जरूरी हैं, और ये सभी के भीतर है, सभी के भीतर है। देर सवेर सब व्यवस्थागत सहयोग दे रहे हैं, व्यवस्थागत ढांचे में वो अपना काम कर रहे हैं, वो शूद्र। लेकिन शूद्र को तो बिल्कुल ऐसे ही बना दिया कि वो सारा कूड़ा कचरा उठाने वाला, सफाई कर्मचारी, ऐसा नहीं है। तो वो श्री कृष्ण का विभाजन नहीं है यहाँ पर, वो एक विकृत विभाजन हो गया। ये केवल टाइप हैं लोगों के, और ये टाइप हमेशा रहते हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है।
अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। अब वो कह रहे हैं कि स्वाभाविक जो भी उसके लिए है, जो उसके स्वभाव से निकल रहा है स्वाभाविक रूप से, उसमें तत्परता से अगर कोई अपने को बहने देता है, जब ब्राह्मणत्व जागे तो ब्राह्मणत्व में बह जाए, क्षत्रित्व जागे तो क्षत्रित्व में बह जाए, स्वभाव में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति क्या होती है? भगवत प्राप्ति है कि जीवन के एसेंस, जीवन के सार को उपलब्ध हो जाना। जीवन का सार क्या है? अनब्रोकन पीस, हैप्पीनेस, लव एंड हार्मनी। और कोई भगवत प्राप्ति नहीं है। सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर भगवत प्राप्ति का अर्थ यही है, शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता की अखंडता में प्रवेश कर जाना। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। अब वो विधि कहेंगे कि स्वाभाविक कर्म हो गया, अब कर्म, उसको विधि को देख लेते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सटीक मनोवैज्ञानिक ढंग से यहाँ पर बात कर रहे हैं, सीधी सीधी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई, जो संभावना, जो स्रोत है, जिससे सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ, अनमैनिफेस्टेड से, अव्यक्त से, और जिससे समस्त जगत व्याप्त है, जो स्रोत और जो वो संभावनाओं की पृष्ठभूमि है, फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, वही चारों तरफ व्याप्त है। उस परमेश्वर की जो समस्त जगत में, जिससे समस्त जगत व्याप्त है, वो क्या हो गया? एग्जिस्टेंस हो गई। एग्जिस्टेंस क्या हो गई? जो एग्जिस्ट करता है, जो है, जो अपनी समग्रता में है, वही परमेश्वर है। उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके, पूजा और स्वाभाविक कर्म, श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये बात रोचक है, इसको समझें। मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। पूजा के लिए लोग सारे अस्वाभाविक कर्म बनाते हैं। पूजा आम व्यक्ति का एक अस्वाभाविक कर्म है, चाहे वो पूजा गिरजे में प्रार्थना हो, चाहे वो कोई नमाज हो, चाहे वो अपनी सनातन परंपरा की पूजा हो। एक अलग सिस्टम कुछ डेवलप करना, एक कोई अलग व्यवस्था, अस्वाभाविक चीज की ये करेंगे पूजा का सिस्टम। लोग कहते हैं ना, पूजा कर लें, या वो फला व्यक्ति पूजा कर रहे हैं, महात्मा पूजा कर रहे हैं, किसी मूर्ति को धुलने, रगड़ने, मांजने में लगे हैं, रंगने पोतने में, उछल कूद करने में, कुछ मंत्र पढ़ने में, कुछ न कुछ करने में। लेकिन क्या जो कुछ भी किया जा रहा है वो स्वाभाविक कर्म है या अस्वाभाविक कर्म है? किस व्यक्ति को स्वभाव से, अंदर से ये एकदम से निकल कर आता है नमाज पढ़ने जैसा, गिरजा में बैठकर प्रार्थना करने जैसा, या ये गुरुद्वारों में शब्द सुनने जैसा, या हिंदुओं में विचित्र तरह की सारी चीजें करने? स्वभाव में कहां से वो आता है? आता है किसी का? नहीं आता। उसको हम एक अलग सेगमेंट में डाल सकते हैं। अगर उसको भी समझना हो तो वो क्या है, तो हमें कह सकते हैं कि वो स्वाभाविक कर्म नहीं है, वो क्राफ्टेड और क्रिएटेड कर्म है, जो सुंदर हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो क्राफ्टेड और क्रिएटेड कर्म होते हैं वो बेकार होते हैं, लेकिन उनको पूजा मत कहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं स्वाभाविक कर्मों के माध्यम से जो घटता है वो पूजा है। भीतर से अगर स्वभाव में नींद आए और समय पर सो गए तो उस परमेश्वर की पूजा हो गई। भूख लगी समय पर स्वभाव से और भोजन कर लिया, पूजा हुई। स्वभाव से हमने पानी पिया तो पूजा हुई। स्वभाव ने धक्का दिया बोलने का तो बोले, नहीं दिया तो नहीं बोले,
तो कभी बोलकर, कभी मौन रहकर पूजा हुई, कभी चलकर तो कभी रुककर, कभी सक्रिय होकर, कभी निष्क्रिय होकर। कर्मों की जो स्वाभाविक धाराएं हैं वो पूजा पैदा करती हैं। तो पूजा एक सतत चलने वाला घटनाक्रम है। पूजा कोई स्पेसिफाइड एक्टिविटी नहीं है, कोई विशेष तरह से करी गई घटनाक्रम की स्थिति नहीं है कि ये पूजा है। जो कुछ भी अस्वाभाविक है वो पूजा नहीं है। जो कुछ भी स्वाभाविक कर्म की तरह से उपजेगा वो पूजा है। इतनी इतनी गहरी परिभाषा श्री कृष्ण ने पूजा की कर दी, लेकिन किसी ने इसको समझा, इस पर बड़ा आश्चर्य होता है। कहते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परम सिद्धि, फिर तो आप लयबद्ध हो गए ना। जिस दिन मनुष्य ने अस्वाभाविक कर्मों को करना छोड़ दिया और स्वाभाविक कर्मों के साथ परमेश्वर, उस परमेश्वर, किस परमेश्वर को? दैट विच एग्जिस्ट इन टोटलिटी, इन इंटरकनेक्टेडनेस, अंतर संबंधित जगत की समग्र व्यापकता में जो है वो परमेश्वर है। और जब उसके साथ बिना किसी अस्वाभाविकता के, संपूर्ण स्वाभाविकता के साथ, टोटल नेचुरलनेस के साथ व्यक्ति लयबद्ध हो गया तो परम सिद्धि को प्राप्त हो गया। तो नेचर की लय, उसकी सिंक फिर उसको गतिमान करती है। फिर अलग से कोई सिद्धि लाने की जरूरत नहीं है। परम सिद्धि अब उस सिंक में इस समग्रता के साथ उठता है, समग्रता के साथ गिरता है, समग्रता के साथ बहता है, समग्रता के साथ रुकता है। और तभी उसके अंतर्मन में वो महामंत्र गूंजता है, हु केयर्स। कौन परवाह करता है? किस बात की? ये नहीं कि ये हुआ, ये नहीं होना था, वो हुआ, वो नहीं होना थी, चाहिए था। समग्रता गतिमान है, परवाह करे कौन? परवाह करने वाला विदा हो गया, व्यक्ति गया, इंडिविजुअलिटी गई, उसका आत्म गया, उसका अनात्म पैदा हुआ। वो जो पर्सनल डायमेंशन था वो डिजॉल्व हुआ, इम्पर्सनलनेस आ गई, परम सिद्धि हो गई, परम पूजा हो गई। अगर श्री कृष्ण को समझें तो सारी धार्मिक दुकानों पर ताले लग जाते हैं। हैरान करने वाली बात है कि गीता में ये सब अभी तक रखा हुआ है, इसको एडिट करके काट नहीं दिया, क्योंकि कभी तो कोई इनको पढ़कर सीधी सीधी बात समझ ही सकता है। तो ये सौभाग्य है अपने देश का और अपने मनीषियों का, ऋषियों का, कि उन्होंने ये सब बचा रखने दिया। ये तो एडिट करके काट के ऐसा ही बना सकते थे ग्रंथ जो उनके काम आता, ज्यादा आडंबर बनने में सहयोगी होता। अब ये इतनी सीधी साफ बात हो गई तो पूजा का सारा विधान, कर्मकांड सब खत्म। स्वाभाविक रहो, स्वाभाविक कर्मों में रहो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। स्वभाव से अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। धर्म, स्वभाव, धर्म ये हिंदू धर्म और ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना भी धर्म श्रेष्ठ है। कैसे? मान लीजिए मेरे अंदर से गाना नहीं आता, मैं गाना नहीं चाहता, लेकिन परिवार का दबाव है। मैं उल्टी बात कह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि वो उनके ऊपर इंजीनियरिंग का दबाव था और उनके ऊपर व्यवसाय का दबाव था, उनके अंदर से गाना आ रहा था। लेकिन उल्टा भी हो सकता है कि मुझे इंजीनियरिंग में रुचि थी, मुझे व्यवसाय में रुचि थी, मुझे गाने में कोई रुचि नहीं थी। परिवार ने दबाव डाला, हमारे अहंकार ने उस चीज को पकड़ा और हमने देखा कि हाँ हाँ बिल्कुल, गाना तो बड़ा अच्छा है, नाम देता है, शोहरत देता है, पैसा देता है, एक चमक देता है,
स्टार वैल्यू है उसमें। तो हमने सीख लिया। जीवन में तो सीखने में तो हम सीख ही सकते हैं, ऐसी कौन-सी बात है? तो श्री कृष्ण ने भली प्रकार आचरण किया हुआ, तो हम हो सकता है भली प्रकार सीख लें, अच्छे से गा भी लें। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। उसको करके भी हो सकता है हमें कोई भी तृप्ति ना मिले, हम अतृप्त ही रहें। हो सकता है हम सुरे-बेसुरे बस अपना गुण रहित जो धर्म है, उतना ही जब हम गुनगुना लेते हैं, हमारे लिए उतना ही कारगर, हमको उतने में ही मज़ा आता है। हमारे लिए तृप्ति उतने में ही आ जाती है। लेकिन भली प्रकार हम सीख तो लें दूसरे की चीज़, लेकिन हमारे अंदर से नहीं आती, हमारे स्वाभाविक कर्म में वो नहीं पड़ती, तो हमें वो परितृप्ति तो देगी नहीं। तो इसीलिए गुण रहित भी सही, हमको तो अपने जैसा रहना है। हमको अपने स्वभाव को, अपने धर्म को, उसको देखना है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। स्वभाव से नियत, व्यक्ति की सारी जो टोटलिटी है वो उसका बनती है स्वभाव, और उससे होती है उसकी नियति की निर्मिति, और वहां से जो नियत कर्म बनते हैं, जो स्पेसिफाइड एक्शन उसके अंदर पैदा होते हैं, उनसे स्वधर्म का निर्माण होता है। और जो स्वधर्म को करता हुआ आगे चलता है, वो मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पाप तो अस्वाभाविक कर्मों में है। श्री कृष्ण जिसे पाप कहते हैं, मनोविज्ञान में हम उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्सेस। जो व्यक्ति अस्वाभाविक हो जाएगा वो तमाम तरह के कॉम्प्लेक्सेस से ग्रस्त हो जाएगा, जटिलताओं से, तमाम तरह की ग्रंथियों से भर जाएगा। जो मनुष्य स्वाभाविक होगा उसको कोई पाप नहीं पकड़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक है, तो उसको कॉम्प्लेक्स क्यों पकड़ेगा? कोई कॉम्प्लेक्स होना ही नहीं है। अब अगर हम इस तरह से देखें तो जीवन तुलना रहित, अपनी निजता में खिला हुआ, अनेक अनेक रूपों में विकसित होता हुआ हमारे सामने प्रकट होता है। दो लोग कभी एक जैसे नहीं हो सकते, उनको होना भी नहीं चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं। उनको अपने स्वभाव के अनुसार चलने दो, जैसे भी हैं। स्वभाव के अनुसार चलेंगे तो वो पाप में नहीं जाएंगे, उनको जटिलता नहीं पकड़ेगी, कॉम्प्लेक्स नहीं पकड़ेंगे। लेकिन हमने सब कुछ अस्वाभाविक बना दिया है। व्यक्ति वहां है जहां होना नहीं चाहता, व्यक्ति वो कर रहा है जो करना नहीं चाहता, व्यक्ति वो कह रहा है जो कहना नहीं चाहता, वो सुन रहा है जो सुनना नहीं चाहता, वो जीवन जी रहा है जो वो जीना नहीं चाहता। सब कुछ अस्वाभाविक हो गया है, तो हमारा जीवन पापमय हो गया है। तो पापमय हो जाने से लोग कहते हैं कि पाप लग गया। पुरानी भाषा को नई भाषा में अनुवादित करते रहना बहुत जरूरी होता है। हमारा जीवन जटिल हो गया, कॉम्प्लेक्सेस से भर गया, कॉम्प्लेक्सिटी से आ गया। पापमय होने का अर्थ कॉम्प्लेक्सिटी से भर जाना। जैसे मनोविज्ञान में तमाम तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वैसे जीवन पाप मुक्त हो गया। सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, सारी कॉम्प्लेक्सेस, सारी ग्रंथियां विदा हो गई। तो अब इसी तरह से देखो कि अब लोग पाप धुलने के लिए गंगा नहाने भाग रहे हैं। श्री कृष्ण ने तो एक बार भी नहीं कहा कि गंगा नहा आना तो पाप कर्म धुल जाएंगे। कह सकते थे, नहीं कहा। वो कह रहे स्वभाव में रहो, अपने स्वाभाविक कर्मों की धारा में बहो, वहीं से पाप मुक्त हो गए। क्योंकि जटिलता तुम्हारी है, नदी बेचारी क्या करेगी? जटिलता तो स्वयं ही समझकर उसको विलीन करना है। तो जटिल मनुष्य लगातार नई जटिलताओं का निर्माण करता रहता है। ये एक अजीब दुष्चक्र बन जाता है। कॉम्प्लेक्स एक और कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं, फिर उस कॉम्प्लेक्स से एक और कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, और फिर वो कॉम्प्लेक्सेस का एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बन जाता है।
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एक कॉम्प्लेक्स अंदर की जटिलता का और एक सारी जटिलताओं का शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सब बन जाता है। तो मनुष्य को स्वभाव से चलना है, जैसा स्वभाव उसको जिधर भी ले जाए, उधर बहना है और इस स्वभाव की तलाश ही धर्म है।